हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है संदीप। आज डेट है 3 तारीख। 4 तारीख को मार्केट किस तरह का होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 4 तारीख को ट्यूसडे होने वाला है। ट्यूसडे को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए आज क्या हुआ मार्केट में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों इंडेक्स में जो है गिरावट देखने को मिली है। 0.5% बैंक निफ्टी और फ्लैट हो गया था आज निफ्टी, लगभग थोड़ा बहुत नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, 5 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 230 पॉइंट के लगभग नीचे गिरा हुआ है। आज किस तरह की पोजीशन बनी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इस लेवल का ब्रेकडाउन हो, उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग भी आई। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे बायर आए थे, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। और जैसे ही जब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश की तो ऊपर जो है चला गया मार्केट, यानी कि यहाँ पे थे सेलर, ठीक है। यहाँ पे थे सेलर, सेलर ने कंटिन्यू करने की कोशिश की बट मार्केट ऊपर चला गया। प्लस यहाँ पे बायर भी आ गए थे, क्योंकि हर जगह बायर सेलर दोनों होते हैं। तो जो यहाँ के बायर थे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, देन मार्केट यहाँ वापस आ गया। इसका मतलब जो यहाँ के सेलर है वो तो मार्केट ने निकाल दिए हैं, जो यहाँ के बायर हैं वो भी चले गए, ठीक है। मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ। बड़े वाले बायर सेलर बैठे रहते हैं, बड़े वालों की बात नहीं करते। मार्केट जो घूमता है ये रिटेलर के लिए घूमता है, क्योंकि वो थोड़े वहीं लॉस दिखते ही वो अपना निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो बायर थे वो भी निकल गए। तो इधर का एरिया हमारा खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, जो हमारा देखने के लिए चार्ट होता है वो ये वाला चार्ट है, ठीक है। ये वाले चार्ट में हम देखेंगे, देखो जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ 48,050, यहाँ पे आने लगे बायर, ठीक है। बार बार यहाँ पे बायर आए हैं। और ये बायर आने का एक रीजन ये भी है कि 48,000 का यहाँ पे इसने देखो सपोर्ट ले रखा है। 48,000 का यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। इस सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे भी, इस जगह पे भी बायर ही आए हैं, इस जगह पे भी बायर ही आए हैं। ये पूरे उसमें मैं बायर कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि इसने 48,000 का सपोर्ट ले लिया है। तो अब ऐसे में क्या हो सकता है, देखो कोई अगर बड़ा गैप अप ना खुले, अब कोई बड़ा गैप अप होता है तो फिर उसके हिसाब से कुछ भी प्लान बन सकता है, बाय या सेल का, नहीं कहता। लेकिन छोटा मोटा अगर गैप अप होता है तो सेलिंग साइड पे जाएंगे हम लोग। फ्लैट खुलता है तो भी सेलिंग साइड पे जाएंगे। अगेन 48,000 का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन कहीं खुल जाता है तो देखो गैप डाउन में क्या है कि ये वाले जो बायर है वो अपनी पोजीशन काटेंगे, ये वाले जो बायर है वो अपनी पोजीशन काटेंगे। देन क्या होता है कि मार्केट का फिर डिपेंड करेगा कि किस तरह का मोमेंटम है। अगर वो बाइंग साइड को जाते हुए दिखाएगा तो वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि बाइंग साइड पे जाते हुए दिखाने का मतलब वो बायर क्रिएट करेगा, देन नए बायर क्रिएट करके उनके एसएल लेते हुए नीचे आएगा, ठीक है। तो वो नीचे भी जा सकता है। या फिर ये वाले बायर निकालने के बाद, गैप डाउन के केस में ये वाले बायर निकालने के बाद मार्केट जो है दोबारा से सेलर क्रिएट करते हुए ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ये कल जो है सेलिंग साइड का होने वाला है व्यू, ठीक है। और इसमें एक ओवरऑल चीज़ जो हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, सेंटिमेंट बड़ा नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी ट्रेड बने वो नेगेटिव साइड की, मतलब सेलिंग साइड की ही बने। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि चार्ट के हिसाब से ट्रेड डेफिनेटली लीजिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है ये देखना भी ज़रूरी होता है। मार्केट एक कंटिन्यूस सेलिंग के उसमें चल रहा है ऑलरेडी, जो है डे बाय डे सेलिंग में ही आ रहा है। तो डेफिनेटली जो है हमको ऐसे में सेलिंग ही ढूंढना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई अब बाइंग में जाएगा। इस तरह से हम ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी में भी सेम चीज़ है। निफ्टी ने यहाँ पे जो बड़ा काम कर दिया वो 22,000 का सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब ये 22,000 का सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, और यहाँ पे भी बायर ही क्रिएट किए, क्योंकि यहाँ पे सेलर आने की जो कोशिश थी सबको निकाल दिया। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ 21,100, ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर जो है बायर आ गए, ठीक है। जिनके आप मान सकते हो कि 22,070 वाला जो ये लेवल है इसके नीचे नीचे एसएल होंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने 21,000 22,000 का यहाँ लेवल है उसके सपोर्ट को देखते हुए यहाँ भी लगाया। हो सकता है वो रिटेलर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छे वाले बायर की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेलर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसमें भी एक सेलिंग साइड का बन रहा है। बहुत बड़ा गैप अप अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली सेलिंग साइड का हमको मिलेगा। सेम स्ट्रैटेजी रहेगी फ्लैट में भी और छोटे गैप अप में भी हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप जो है नहीं होता, ये गैप डाउन हो जाता है और एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, यानी कि ये सारे बायर निकल जाते हैं, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा किस तरह का जो है ये प्राइस एक्शन बना रहा है। क्योंकि अगर ये ऊपर जाने का मौका देगा बाइंग करने का तो एक्चुअल में वो बायर को फंसाने का मौका होगा, ठीक है। तो उस तरह से जो है फिर हमको जो है गैप डाउन के केस में
और गैप डाउन के केस में एक बड़ा रेड कैंडल अगर एकदम से बन जाता है तो फिर हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बाय और सेल दोनों का बन सकता है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। लेट्स सी, देखते हैं कि कल मंगलवार का दिन किस तरह का होता है मार्केट में। मैं एज़ यूजुअल जो है कल भी ट्रेड करने वाला हूँ। सो गाइस, इसके इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जो है यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हो अगर आपका मूड हो तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।